सोशल मीडिया पर एक खबर से फैली अफवाह, दरभंगा पुलिस में मची हड़कंप। लहरियासराय परिसदन में राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। प्रमंडलीय पार्षद महासंघ की बैठक हुई आयोजित। दरभंगा में महिला संवाद कार्यक्रम ने एक माह में रचा सशक्तिकरण का इतिहास। लहरियासराय के बंगाली टोला में सोमवार को डॉक्टर मोहन मिश्रा पथ का किया गया उद्घाटन। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने दरभंगा नगर निकाय की कई योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। राज्य सरकार की ओर से दरभंगा को 2 पिंक बसें कराई गई उपलब्ध। सोशल मीडिया पर एक खबर फैलने से दरभंगा पुलिस में हड़कंप मच गई। दरभंगा के मिथिला प्रक्षेत्र के डीआईजी स्वप्ना गौतम मेश्राम, एसएसपी जगुनाथ रेड्डी, सिटी एसपी, एसडीपीओ और कई थाने की पुलिस एक साथ बेता थाना क्षेत्र में आकर एक घर को जांच किया, जिसके बाद मीडिया को एसएसपी ने बयान देकर पूरा मामला 3 चोरों की गिरफ्तारी का बताया और बम और हथियार की बात मिलने की अफवाह को बताया। हिमाचल प्रदेश का टीम आया था, वहाँ चोरी हुआ था। उसी चोरी का जो अभियुक्त थे वो यहीं के रहने वाले थे, बिशनपुर सिमरी के रहने वाले थे, मोरो थाना के क्षेत्र के थे। वो लोग आए थे। जब ये टीम रेड हुई, यहाँ एक जगह है जहाँ वो लोग रुके थे एक रूम में, वो टीम आके यहाँ रेड करके उनको पकड़ के लेके गया था। तो उसका सूचना लोकल थानाध्यक्ष को दिया गया था, बट इन्होंने जानकारी नहीं दिया था। उसके क्रम में क्या हुआ कि जो मीडिया में कुछ अफवाह चल गया कि कार्बाइन मिला है और कुछ अन्य हथियार था उसमें, इनको इस टाइप का सूचना मिला। उसी के क्रम में अभी हम लोग जांच कर रहे हैं वो सूचना सही है गलत है। तो अभी जो पूछताछ क्रम में पता चला कि नहीं, ये लोग चोर थे, हम जो वहाँ शिमला में चोरी करके यहाँ आके रुके हुए थे। तो हिमाचल टीम ने अलग अलग जगह से रेड करके अलग अलग आदमी को पकड़ा है और उसमें पूछताछ क्रम में कुछ सोना बरामद हुआ और नगद भी बरामद हुआ है और उसी का जांच कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ लैप्सेस से कहाँ कमी आया था, क्या सूचना था, हम लोग यही जांच कर रहे हैं। पूछ रहा था वही कि आपके घर में जो रेंट पर आए थे ना, क्या थे क्या नहीं था, हमको पता नहीं, हम तो ये रूम में थे, अब क्या था क्या नहीं था। और जो साथ में पुलिस थे वो भी थे साथ में, वो भी बता दिए कि हम कुछ नहीं, हम देखवे नहीं कि क्या था। दूसरे का अफवाह उड़ा रहा कि ये सामान था वो सामान था, कोई अफवाह, सब अफवाह है, कोई सामान नहीं था। अब क्या था, चोरी का सामान था। ये रूम आप ही का है? मेरा मकान मेरा ये। क्या नाम है आपका? शुभम श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले आप? यहीं के। दरभंगा के लहरियासराय परिसदन में राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार को लेकर अपनी बातें कही है। सरकार भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि इस मुद्दे की गंभीरता को आप लोग भी समझेंगे, क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एक जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हमारी पार्टी, पूर्व में भी जो हमारी पार्टी थी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी RLSP के नाम से, उस टाइम में भी जब हम लोग NDA सरकार में थे, तो आप लोग को याद होगा आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र में मंत्री भी थे और उस समय हम लोगों ने कॉलेजियम सिस्टम को उठाने का काम किया था। उस समय किसी की साहस भी नहीं होती थी कि कॉलेजियम सिस्टम के बारे में लोग बोले, लेकिन केंद्र में मंत्री रहते हुए हम लोगों ने हल्ला बोल दरवाजा खोल अभियान चलाने का काम किया। और आज यह हो चुकी है कि कॉलेजियम सिस्टम के अगेंस्ट में भारत सरकार भी है, भारत सरकार भी चाहती है कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार हो। और पहली पार्टी हमारी बिहार में शिक्षा को सुधार को लेकर भी हम लोगों ने आमरण अनशन करने का काम किया था। आप सभी साथियों का भरपूर सहयोग मिला था और जो हमारे लोग की मांग थी, 25 की मांगे थी, उस मांग को आज के डेट में बिहार सरकार ने लगभग अक्षरशः स्वीकार कर लिया है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो हम लोगों ने अभी
नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा सोमवार को प्रमंडलीय पार्षद महासंघ कार्यालय में थे। दरभंगा के अधिकतर पार्षदों के साथ मधुबनी समस्तीपुर के दर्जन पार्षद भी इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासंघ के अध्यक्ष राजीव कुमार ने किया। इस मौके पर मंत्री जीवेश मिश्रा का स्वागत करते हुए कई पार्षदों ने उनसे शहर के विकास की अपेक्षा सहित विभिन्न मांगों को भी रखा। ठीक है, सभी पार्षद प्रमंडलीय पार्षद का अपना एक एसोसिएशन है और इस जिला के मंत्री होने के नाते इन लोगों ने बहुत दिनों से मुझे कह रखा था कि आप हम लोगों के बीच आइए, हम आपको अपनी बात कहना चाहते हैं, आपका स्वागत भी करना चाहते हैं। तो हमने मना किया कि स्वागत करवाने का इस टर्म में टाइम नहीं है, कम समय के लिए ये मंत्रिमंडल मिला है, ज़्यादा काम करना है। तो जब यहाँ आए तो इन लोगों ने मिलकर के अपनी कुछ समस्या भी बताया है, जो बहुत हद तक उसकी जो समस्या है वो जनून है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी चिंता भी कर रहे हैं। आने वाले समय में उन समस्या का समाधान भी विभाग हर हालत में निकालेगा, ऐसा मेरा। नगर निगम में जो भी माननीय पार्षद नगर विकास आवास मंत्री श्री जीवेश मिश्रा जी आए हुए थे और उन्होंने आश्वस्त किया हम लोगों को और उनका हर बिंदु पर उनका पहल है और हम लोगों ने सरकार से जो मांग की थी उस पर वह बिल्कुल सजगता के साथ और गंभीरता के साथ उन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया है। दरभंगा जिला में महिला सशक्तिकरण की एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। 18 अप्रैल से शुरू हुआ महिला संवाद कार्यक्रम अब 1 महीने पूरे कर चुका है और इसका प्रभाव हर दिन गहराता ही जा रहा है। महिलाओं की सहभागिता और लगाव में लगातार वृद्धि हो रही है। जीविका ग्राम संगठन द्वारा संचालित इस अनूठे अभियान में प्रतिदिन 2 पालियों में 20 से 25 वाहनों के जरिए महिलाओं और बालिकाओं तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही है। यह कार्यक्रम न सिर्फ महिलाओं को योजनाओं से जोड़ने का माध्यम बन रहा है, बल्कि उनके अंदर आत्मविश्वास और जागरूकता की लहर है। जहां पहले जानकारी के अभाव में कई महिलाएं पीछे रह जाती थी, आज वे अपने हक के लिए खड़ी हो रही है। लहरियासराय स्थित बंगाली टोला में सोमवार को डॉक्टर मोहन मिश्रा पथ का उद्घाटन हुआ है। वहीं अतिथियों ने पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्रा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई है। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर मोहन मिश्रा के नाम पर सड़क का नामकरण किया गया है, जिसकी मांग स्थानीय लोगों के द्वारा काफी दिनों से किया जा रहा था। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, मुख्य अतिथि जीवेश मिश्रा के साथ दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर और राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता मौजूद थी। रूप से बहुत दिनों का डिमांड था और कहीं न कहीं आदरणीय डॉक्टर मोहन मिश्रा जी, पद्मश्री मोहन मिश्रा जी के नाम से यहाँ के स्थानीय लोगों का भी ये डिमांड था कि उनके नाम पर इस सड़क का नाम हो। उसमें उनका आवास रहा है, क्लिनिक रहा है, बरसों तक यहाँ से उन्होंने लोगों की सेवा की है, दरभंगा के लोगों का सेवा किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर के रूप में स्थापित रहे, दरभंगा के गौरव रहे हैं। इस नाते आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उनके नाम पर इस सड़क का नामकरण किया गया है। मोहन मिश्रा जी का आज नाम पर नगर निगम के द्वारा और नगर विकास माननीय मंत्री श्री जीवेश मिश्रा जी के द्वारा आज इस सड़क का नामकरण हुआ है। हम लोग को शहर के होने के नाते इस बात का खुशी है। हम माननीय मंत्री जी को और नगर निगम को इसके लिए विशेष रूप से बधाई और धन्यवाद देते हैं। इस कार्यक्रम में आज शहर के बहुत सारे जाने माने चिकित्सक भी हैं। हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में धर्मशीला गुप्ता जी माननीय राज्यसभा सदस्य हैं और बहुत सारे यहाँ के गणमान्य लोग उपस्थित हैं। खुशी की बात है, डॉक्टर मोहन मिश्रा जी ने अपने पूरे जीवन में मरीजों के लिए काम किए और ख़ास करके ये सभी लोग जानते हैं। दरभंगा समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने दरभंगा नगर निकाय की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत समाहरणालय परिसर में रिमोट के जरिए की गई है। इसके बाद समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कई शहरों की समस्याओं पर चर्चा हुआ। जिला के सभी ULB मिला करके
लगभग 19 करोड़ 5 लाख रुपए की सौगात दरभंगा जिला को दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो नगर विकास आवास है, आज 19 करोड़ 5 लाख की सौगात दरभंगा जिला को देने का काम किया है। इसमें कई शिलान्यास, कई उद्घाटन है। डिटेल हमारे अधिकारी के द्वारा आपको मिल जाएगा। विस्तार पूर्वक सभी यूएलबी का आज यही समाहरणालय से इस कार्यक्रम को रखा गया है। और साथ ही साथ अभी तुरंत कुछ देर पहले यहाँ के लब्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर रहे हैं अपने डॉक्टर मोहन मिश्रा जी, पद्म श्री से उनको नवाजा गया था भारत सरकार के द्वारा, और कालाजार पर उन्होंने बहुत काम किया था। वो चिकित्सा जगत में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर थे और मुझे प्रसन्नता है कि आज उनके नाम पर एक सड़क का भी नामकरण किया गया और विभाग प्रतिबद्ध है उस सड़क को नए मानक के हिसाब से लगभग 2.5 करोड़ की लागत से उस सड़क को भी हम बनाएंगे। तो ये सारा काम आज सौगात के तौर पर दरभंगा जिला को दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के। दरभंगा शहर के दिल्ली मोड़ से कलेक्ट्रेट तक सफर में महिलाओं को परेशानी का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से दरभंगा को 2 पिंक बसें उपलब्ध कराई गई है। इन दोनों बसों का परिचालन इसी सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। हमारी घोषणा थी कि महिला सशक्तिकरण के तहत हम पूरे बिहार राज्य के अंदर पिंक टॉयलेट बनाएंगे और पिंक बस चलाएंगे। अब इतना जल्दी आपने देखा था, 2 महीने में पिंक बस को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ला करके नोडल विभाग उसका परिवहन है। और आपने देखा होगा कि आज से 2 दिन पहले पटना में महिलाओं के लिए पिंक बस प्रारंभ हो गई और ठीक 2 दिन बाद आज के दरभंगा में भी 2 पिंक बस 2 रूट पर चलना शुरू हो जाएगा। ये मैं आज कहकर जा रहा हूँ और आप ज़रूर उसमें शामिल होइएगा। अभी मुझे ड्राइवर पिंक बस में महिला बहनें नहीं मिल रही है, तो कंडक्टर अभी उसमें महिला रहेंगी और ड्राइवर का भी हम लोग आने वाले दिनों में ट्रेनिंग देंगे। पिंक बस के अंदर ड्राइवर भी महिला होगी, कंडक्टर भी महिला होगा और देखभाल करने वाला भी महिला होगा। ये सब पहली बार बिहार में कर रहे हैं, इसको बताइए भी फर्स्ट टाइम।